मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल प्रॉपर्टी सब चीज कंप्लीट हो गया है, यूजेज है, रिएक्टिविटी सब चीज फाइनल। अब हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल में टू मेटल को अलग से पढ़ना है। एक है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम, और उनके कंपाउंड को स्टडी करना है। तो फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का कंपाउंड, जैसे कि आप ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में आप कुछ कॉमन नेम पढ़ते हैं और उसी कॉमन नेम से पूरा ऑर्गेनिक फ्रेम किया जाता है। जितने क्वेश्चन आते हैं उसी कॉमन नेम के हेल्प से बनाते हैं हम लोग। एग्जैक्टली इनऑर्गेनिक में भी जितने मेटल पढ़ना है, जैसे मैंने सोडियम पढ़ा है तो सोडियम का पूरा लिस्ट बना दिया, कॉमन नेम, उसके कंपाउंड का क्या क्या नाम है, फॉर्मूला क्या है, जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है। पोटेशियम हमने डिस्कस किया, पोटेशियम का मैंने लिस्ट बना दिया था। यहाँ पे हम लोग पढ़ना है 2A में मैग्नीशियम और कैल्शियम। सो कैल्शियम मैग्नीशियम का कंपाउंड हमें सबसे पहले जानना है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कैल्शियम का कंपाउंड और उसका एक्सट्रैक्शन, यूजेस सब हो चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टी 100% फाइनल है, केमिकल प्रॉपर्टी भी फाइनल है। जल्दी से रिपीट कर लेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, ये लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा इससे। ठीक है। सो लिस्ट मैंने कैल्शियम के लिए बना दिया है। कैल्शियम में ये फर्स्ट कंपाउंड CaCO3। CaCO3 का कई नाम है। कैल्साइट क्रिस्टल। अगर आप पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट जो मैं फिजिक्स में पढ़ाया हूँ, फिजिक्स में जो वेव ऑप्टिक्स है ना, वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन एंड पढ़ना था, पोलराइजेशन पढ़ना था। पोलराइजेशन में मैंने निकोल का प्रिज्म समझाया था, जिसमें बताया था कि वो कैल्साइट क्रिस्टल को लेकर के कनाडा बॉल्सन से ज्वाइंट करना था। तो कैल्साइट आप नाम पहले पढ़ चुके हैं, कैल्साइट क्रिस्टल CaCO3। ठीक है। अब कैल्साइट क्रिस्टल को ही हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं। चूने का पत्थर जो हो गया वो लाइमस्टोन हो गया, या आप इसको चॉक कर सकते हैं या मार्बल, वो डिपेंड करता है। देखिए ये बहुत हार्ड भी होता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है। चॉक जैसे हुआ, चॉक स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने वाला चॉक था, या बचपन में हम लोग बहुत छोटे थे तो उस समय हम लोग को चॉक मिलता था, स्लेट ऐसे मिलता था, ब्लैक कलर का छोटा सा स्लेट, और उसके ऊपर चॉक से लिखते रहते थे। तो बहुत छोटे थे तो चॉक खा भी जाते थे। हर लोग खाता है, हर लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जैसे हैं, चॉक मिला लिखने के लिए लेकर के खा जाते थे। तो कोई हार्मफुल नहीं है ये चॉक जो है, वो अगर बॉडी में जा रहा है तो वो बॉडी को लिए तो कैल्शियम चाहिए, तो वो कैल्शियम का सोर्स था। तो इसलिए बचपन में हम लोग को चॉक दिया जाता था कि चॉक से स्टार्टिंग जो हम लोग ABCD जो लिखना शुरू करते थे तो चॉक दिया जाता था। वही चॉक, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, वो सॉफ्ट फॉर्म है, सॉफ्ट, और वही बहुत हार्ड हो गया, बहुत हार्ड तो मार्बल बन गया। फ्लोरिंग, जो घर में मार्बल का फ्लोरिंग करते हैं आप, तो वो मार्बल है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को कई नेम, आप कैल्साइट क्रिस्टल जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ निकोल प्रिज्म के लिए, लाइमस्टोन हुआ, चूने का पत्थर हो गया, लिखने वाला चॉक हुआ, स्कूल में भी चॉक, या बचपन में हम लोग को छोटा छोटा चॉक मिलता था, वो हो गया। मार्बल हो गया, फ्लोरिंग के लिए हम लोग मार्बल यूज करते हैं, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट। डोलोमाइट मैग्नीशियम में कैल्शियम दोनों का कंपाउंड आ जाएगा। सो CaCO3 MgCO3 कर देंगे आप। फ्लोस्फर जो है CaF2, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड है, ये आ चुका है पेपर में। प्रेजेंट इन अ व्हाइट एनामल ऑफ टीथ, जो दांत का जो व्हाइट पोर्शन हम लोग को दिख रहा है उसके अंदर कैल्शियम फ्लोराइड है, CaF2। पूरा बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट हुआ, हार्ड में बोन आता है, और बोन से भी हार्ड जो होता है वो दांत होता है, टीथ होता है। तो व्हाइट एनामल ऑफ टीथ के अंदर CaF2 प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नेचुरल भी मिला, दांत के अंदर भी मिलता है, और जस्ट मिनरल्स में भी ये मिल जाता है, जमीन के अंदर भी मिलेगा। जिप्सम फेमस कंपाउंड, इसी से तो सीमेंट बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। सो जिप्सम हो गया, CaSO4 2 वाटर, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस घर में POP करते हैं हम लोग, पेंटिंग में यूज होता है। सीमेंट के लिए मेन कंपोनेंट में आता है POP। फॉस्फोराइट सिंपल फॉर्मूला, कैल्शियम फॉस्फेट जो फॉस्फोराइट हुआ, इसी कैल्शियम फॉस्फेट में CaSiO3 मिला देंगे तो ये बन गया थॉमस स्लैग जो फर्टिलाइजर। ये कई बार पेपर में एम्स में भी पूछ चुका है, फॉर्मूला थॉमस स्लैग। तो थॉमस स्लैग एक्चुअली इन दोनों का कंपोजिशन है, एक ना भी रहेगा, ऑप्शन में देखना होगा, अगर एक ही है तो उसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजर है, ये एक बेस्ट फर्टिलाइजर होता है।
एस्बेस्टस, ये भी आप कैल्शियम मैग्नीशियम का कंपाउंड है। और क्विक लाइम, स्लैक लाइम, लाइम वाटर। क्विक लाइम जो है वो चूना का पत्थर हो गया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड जो है क्विक लाइम, इसी को डीके करते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट कर लीजिए, 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ब्रेक करना होता है, जो केमिकल इक्विलिब्रियम में पड़े हुए हैं ब्रेक करना, अभी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो उसको आप ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड, उसको क्विक लाइम बोलते हैं। तो चूना का पत्थर जो है ये जस्ट लाइम स्टोन है, उसको ब्रेक करना है, हीट करके डिसोसिएट करना है, CO2 गैस निकल जाएगा और क्विक लाइम ये भी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको। स्लैक लाइम लिखा हुआ है साइड में। स्लैक लाइम में ये क्विक लाइम है, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ द वाटर जो है मिनिमम अमाउंट में, कम अमाउंट में वाटर डालेंगे तो स्लैक लाइम, ये स्लैक लाइम बोला जाता है इसको। जैसे ये आप दिखेगा पान वाले दुकान पे, जहां पान बेचते हैं, तो आप जो पान के पत्तियों के बीच में देखते हैं चूना लगाना पड़ता है, चूना है, कत्था है, बहुत सारी चीजें उसमें डालते हैं, तो चूना ऐसे लगाते हैं पान के पत्तियों के बीच में, तो वो यही है स्लैक लाइम होता है, ठीक है। सो स्लैक लाइम जो हुआ क्विक लाइम है, इसी में थोड़ा सा पानी डालना है, ये सॉलिड है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा पानी डाल करके पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट जब बना लेंगे तो स्लैक लाइम हो गया। और वो स्लैक लाइम जो होता है वो पान के पत्तियों के बीच में, जो पान खाते हैं लोग, वो उसमें लगाते हैं। जो चूना लगाना होता है, ये देखिएगा तो काफ़ी गाढ़ा रहता है और वो कंसंट्रेटेड रहेगा, वो स्लैक लाइम हो गया। तो इसका भी टेक्निकल रीजन है। जो लोग पान खाते हैं तो उनसे जैसे पूछते हैं लोग कि पान से फायदा, तो बताते हैं कि उसके कुछ पार्ट जो है, जैसे पत्ते हो गए, पत्ते तो नेचुरल चीज़ है, उसको खाने से तो कुछ हार्मफुल तो नहीं है कुछ भी। और पूछते हैं चूना क्यों लगाया गया है, चूना से फायदा, तो बोलते हैं चूना से बॉडी के अंदर कैल्शियम जाता है, सो बोन जो होता है वो स्ट्रांग होता है। तो ये है आपको स्लैक लाइम जो पान के दुकान पे मिलेगा। और अगर उसी को, ये जो चूने का पत्थर है, उसको एक्सेस वाटर, बहुत ज़्यादा पानी में डाल देंगे तो लाइम वाटर बन गया। एक्सेस वाटर डाल दीजिए, खूब सारा पानी के अंदर चूना डाल दीजिए पत्थर, तो ये हो गया लाइम वाटर। कम पानी डालिएगा तो स्लैक लाइम, सॉलिड है तो क्विक लाइम। सेंस में इसको भी पढ़ना है, इसको पढ़ना है और इसको भी पढ़ना है। तो पहले मैं कैल्शियम कंप्लीट कर देता हूँ। कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन, उसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज पूरा पढ़ा हुआ है आपका। अल्कलाइन अर्थ मेटल में ही पढ़ चुके हैं हम लोग। आप नोट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर मेटल का मिनरल्स कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। आप नोट करिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम। सो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या एल्युमिनियम, सबका एक्सट्रैक्शन का एक ही मेथड है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, डाउन सेल प्रोसेस। सो आप पढ़े हुए हैं सोडियम, पोटेशियम पढ़े हुए हैं, एग्जैक्टली सेम है कैल्शियम। नंबर 1, एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम। बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, एक ही प्रोसेस यूज करना ही है आपको, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। डाउन सेल प्रोसेस, so down cell process by electrolysis of molten लेना है या फ्यूज सोल्यूशन ऑफ CaCl2 प्लस CF2 सेम एज सोडियम, सोडियम जैसे पढ़े हुए हैं वही चीज यूज करना है। बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten और fused solution
CaCl2 plus CF2 with iron cathode and graphite anode. आयरन कैथोड लेना है, ग्रेफाइट एनोड लेना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है आपको। एक्वस नहीं, मोल्टेन सोल्यूशन। CaF2 act as a neutral flux. CaCl2 मेन इलेक्ट्रोलाइट है और CaF2 यूज एज न्यूट्रल फ्लक्स। सो आप नोट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट लेना है आपको मोल्टेन सोल्यूशन। ऑफ CaCl2 प्लस CaF2। CaF2 act as neutral flux। न्यूट्रल फ्लक्स आप पढ़े हुए हैं कि इसका रोल है कि इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा एंड मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा। CaF2 जो है न्यूट्रल फ्लक्स है, उसका रोल आप पढ़े हुए हैं कि इट इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो मिक्सचर है इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा एंड मेल्टिंग पॉइंट को घटाएगा। सो न्यूट्रल फ्लक्स आप जानते हैं CaF2 increases the conductivity of electrolyte and decreases the melting point of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट का मेल्टिंग पॉइंट लो करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ा देगा। तो डाउन सेल प्रोसेस पढ़े हुए हैं, ड्राइंग कर लेंगे, जल्दी से ड्राइंग करिए। और ये है मोल्टेन सोल्यूशन। ये एक कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर को आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। ये वोल्टामीटर हो। मोल्टेन सोल्यूशन लेना है Ca++, Cl-, Cl-, Ca++, F-, F-। तो ये मोल्टेन सोल्यूशन। हो गया। यहां बना लेंगे आयरन कैथोड। ग्रेफाइट एनोड, आयरन कैथोड और ग्रेफाइट एनोड। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस कर लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस में आप जानते हैं मोल्टेन सोल्यूशन है, एक्वस नहीं है, वाटर नहीं यूज करना है। ये सारे इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, कहीं भी आपको वाटर नहीं यूज करना है। तो मोल्टेन ये सोल्यूशन जो है आपका गला हुआ सोल्यूशन है, मोल्टेन सोल्यूशन।
सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में ये जो है कैल्शियम इधर जाएगा और यहाँ पे कैल्शियम इसमें रिएक्ट करेगा और सी बच जाएगा इस साइड में, और इधर से क्लोराइड, ये क्लोराइड जाएगा और क्लोराइड जो यहाँ पे पास करेगा और क्लोरीन गैस यहाँ से Cl2 गैस निकलेगा, Cl2 गैस। एट एनोड, एट कैथोड, नोट कर लीजिए फाइनल, एट आर एन कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है। सो कैथोड जो हुआ उसके ऊपर रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा होगा कैल्शियम प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और इस तरह यहां से बनेगा कैल्शियम। ये कैथोड पे कैल्शियम डिपॉजिट होगा। एट ग्रेफाइट एनोड, सो ग्रेफाइट एनोड यहां पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, क्लोराइड 2 क्लोराइड कर लेंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए क्लोरीन गैस का बाई प्रोडक्ट बन गया। तो हमें चाहिए था कैल्शियम, तो आपका प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम यही था आपका मेथड। सो डाउन सेल आप सोडियम के लिए पढ़ना है, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम भी पढ़ेंगे। सेम मेथड है, मोल्टेन लेना है, एक्वस नहीं। एक्वस लेंगे तो ये हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस, सब पहले पढ़ा हुआ आपका। केमिकल प्रॉपर्टी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है, सब पढ़ा हुआ प्रॉपर्टी, जस्ट जल्दी से रिपीट कर लीजिए। सेकंड, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सो मेथड वही है कि देखिए पैटर्न हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। कैल्शियम है, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल से। मेटल है तो रिएक्शन विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रिएक्शन करूंगा एयर से, एयर के बाद मैं रिएक्शन करूंगा वाटर से, फिर मैं रिएक्शन कर दूंगा इसको एसिड से, फिर ये खुद बेस है तो बेस से तो रिएक्शन नहीं करेगा, फिर मैं कर दूंगा सॉल्ट से, तो ऐसे रिएक्शन कर देंगे। तो पैटर्न कोई भी मेटल का पढ़ने का ये तरीका है कि आपका ये मेटल है तो नॉन मेटल, नॉन मेटल में भी पैटर्न फॉलो करेंगे कि पहले मैं रिएक्शन करूंगा 7th A से, उसके बाद रिएक्शन करूंगा 6A से, उसके बाद मैं रिएक्शन कर दूंगा 5A से, फिर मैं रिएक्शन कर दूंगा 4A से, फिर मैं नॉन मेटल में एयर, कुछ हाइड्रोजन भी ले लूंगा, मैं रास्ते में हाइड्रोजन भी नॉन मेटल ऐसे ले लूंगा। तो कोई रटना नहीं है, सबका एक पैटर्न होता है बनाने का। तो मैं जैसे ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ उस तरह इनऑर्गेनिक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 7th से स्टार्ट करेंगे तो कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और फास्ट रिएक्शन करेगा और फास्ट रिएक्शन करके ये CaCl2 बना देगा।
इसमें सोचना क्या है, कैल्शियम का आपको वैलेंसी फिक्स्ड है, आप जानते हैं फिक्स वैलेंसी है, और क्लोराइड इसका ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं, इसका वैलेंसी फिक्स्ड है, तो इस वैलेंसी के रिस्पेक्ट में बनेगा CaCl2। तो 1 सेकेंड का चीज़ है ये। इसके ऊपर वाटर डालिएगा, यस ये वाटर लेने के लिए तैयार है। इसके ऊपर जैसे वाटर आप डालेंगे तो 6 वाटर ले लेता है। सो CaCl2 6 वाटर ले लेगा। इसको बोलेंगे कि वाटर हटाओ भाई, मुझे वाटर हटाना है, हटाने के लिए भी तैयार है। जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने पे ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम क्लोराइड, ये तीन ही है साइंस में जो हाइड्रेटेड फॉर्म से एनहाइड्रस में इजिली कन्वर्ट कर जाएंगे। इनको हटाइएगा तो CaCl2 और प्लस बोलेगा हट जाओ 6 वाटर, हट जाएगा, एकदम इजी वे में हट जाता है। हीटिंग है, डेल्टा हीट करके देखिए हट जाएगा तुरंत। सो ये यूज किया जाता है एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। देखिए वाटर को एब्जॉर्ब करने में यूज करते हैं, यूज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करेगा और कहिएगा हटाने के लिए तो हट भी जाता है इससे। हीटिंग करिएगा, हीटिंग करते ही निकल जाता है। नेक्स्ट 7th में तो यही है आपका। और अगर फ्लोरीन से करेंगे तो Ca ऑन रिएक्शन विद फ्लोरीन। सो CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, सेम कंपाउंड। सो ये अभी हम लोग पढ़े थे, प्रेजेंट इन व्हाइट एनामल ऑफ टिथ। टिथ जो दांत है उसके व्हाइट जो पोर्शन है, सबसे हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी का सबसे हार्ड जो बोन होता है उससे भी हार्ड है ये व्हाइट एनामल ऑफ टिथ। सो प्रेजेंट इन सो व्हाइट एनामल ऑफ टिथ उसमें प्रेजेंट रहता है। नॉन मेटल हो गया, सो क्लोरीन हो गया, नाउ फ्लोरीन हो गया। 7 में ऑक्सीजन सल्फर कर लीजिएगा, कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड बना लीजिएगा। क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसका फिक्स है और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2, हाफ कर लेंगे। ये क्विक लैम्प भी बोल सकते हैं, यही तो है कैल्शियम ऑक्साइड। सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इस पे वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड हो जाएगा। वाटर ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कम अमाउंट पे वाटर ऐड करेंगे तो क्या है आपका, तो स्लैक लाइम बन जाएगा, और ज़्यादा अमाउंट वाटर कर देंगे लाइम वाटर बन जाएगा। सो ऑक्सीजन से रिएक्शन करना था, सल्फर से कर लीजिए। सल्फर से रिएक्शन करिएगा तो ये कैल्शियम सल्फाइड, सो कैल्शियम प्लस प्लस सल्फाइड 2-। देखिए सेम जैसे ऑक्साइड है सल्फाइड हुआ। इस पे वाटर अटैक करेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ H2S गैस, एनी सल्फाइड, कोई भी मेटल सल्फाइड अगर वाटर रिएक्ट करेंगे तो H2S गैस बनेगा। करके देख लीजिए, यहाँ पे 2 वाटर, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2S गैस, बैलेंस रिएक्शन। नोट करिए अभी, और हम लोग जस्ट 6A 5A 4A 3A करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। कैल्शियम 6A ग्रुप हुआ, 6A के नाउ नेक्स्ट 5A ग्रुप, 4A ग्रुप। सो 5A में नाइट्रोजन, एक ग्रुप पढ़े हुए हैं कि आप नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन और प्रोडक्ट बन जाएगा Ca का होल थ्राइस N2, कैल्शियम नाइट्राइट Ca का होल थ्राइस N2, क्योंकि हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है। और यहाँ पे 2 और N3-। आप चेक करिए, आपके पास जो 6 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है,
सो ये कैल्शियम नाइट्राइट नाइट्राइट बन गया, और नाइट्राइट के लिए बैलेंस करेंगे यहाँ पे। सो 3 कैल्शियम और N2, 5 ऐसे रिएक्शन करना है। 5 में नाइट्रोजन है, फास्फोरस, दोनों से रिएक्ट कर लेता है और नाइट्राइट एंड फॉस्फाइड बनाएगा। नाइट्राइट जो है ये सोर्स ऑफ द अमोनिया। अगर आप इस पे वाटर रिएक्ट करते हैं, एनी नाइट्राइट अगर वाटर ऐसे रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया गैस, यहाँ पे 2 अमोनिया गैस, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के प्रिपरेशन में यूज करना है आपको, और बाई प्रोडक्ट में मिल गया 3 मोल्स ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो ऑक्सीजन चाहिए आपको 6, तो यहाँ पे 6 कर लेंगे और चेक करेंगे बैलेंस रिएक्शन। सो बनता है प्रोडक्ट, सिर्फ नाइट्रोजन से रिएक्शन करना होगा, तो आप बनाएंगे कैल्शियम नाइट्राइट, ओनली कैल्शियम नाइट्राइट, जो भी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में यूज होता है। सो यहाँ पे कैल्शियम नाइट्राइट। फॉस्फोरस, अगर आप फॉस्फोरस यूज करेंगे, सिमिलर रिएक्शन कैल्शियम फॉस्फाइड बनेगा, वहां प्रिपरेशन ऑफ PH3 फॉस्फिन गैस, ये अमोनिया की जगह PH3 करना है, रिएक्शन करेंगे सेम। सो यहाँ पे कैल्शियम लिखना है और P4 होता है, देखिए फॉस्फोरस में P4 करना है आपको, तो आप बनाएंगे तो यहाँ 2 Ca का होल थ्राइस P2, सेम रिएक्शन ये, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए 6 कैल्शियम। नाउ नेक्स्ट वाटर रिएक्शन कर लेंगे। ट्वेल्व वाटर, क्योंकि डबल हो गया है, तो 12 वाटर, तो 4 PH3, ऐसे बैलेंस कर लेंगे, प्लस 6 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गई। सो ये कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड। तो इस तरह रिएक्शन था 7th A के बाद 6A, 6A के बाद ये दोनों 5A, ये दोनों फैमिली हो गया 5A से। सो 5A ग्रुप का रिएक्शन पढ़ना था आपको, ऑलरेडी पढ़ा हुआ आपका। नेक्स्ट होता 4A में सिर्फ कार्बन से रिएक्शन, वो भी हाई टेम्परेचर पे, सो 2 कार्बन, और वो भी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फेमस कंपाउंड कैल्शियम कार्बाइड। सो ये कैल्शियम कार्बाइड, ये फेमस कंपाउंड कैल्शियम कार्बाइड होगा। सो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैल्शियम कार्बाइड बना, और ये कैल्शियम कार्बाइड पे अगर आप वाटर, इसके ऊपर वाटर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये सब पैरेलल रिएक्शन भी जानना है आपको, कि वाटर अगर अटैक करते हैं तो वहाँ से PH3 गैस बना, वहाँ NH3 गैस बना, यहाँ वाटर अटैक करेंगे तो ये 4 बार 5 बार पढ़ा हुआ आपका। एसिटिलीन, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन गैस बनता, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए एसिटिलीन गैस पढ़े हुए हैं, और आप पढ़े हुए हैं कि CaC2 और Ca का होल थ्राइस P2, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर को हॉल्फ सिग्नल पढ़ते हैं। आप जानते हैं हॉल्फ सिग्नल यूज होता था पहले सिप के लिए, डेंजर सिग्नल में यूज किया जाता था। तो क्लास में मैं सब चीज अल्कलाइन अर्थ मेटल में पढ़ा चुका हूँ कि CaC2 और Ca का होल थ्राइस P2, ये यहाँ से CaC2 लेना है सॉलिड फॉर्म में, और कैल्शियम फॉस्फाइड है, दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं। तो क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि इसको हॉल्फ सिग्नल बोलते हैं। सो नॉन मेटल में तो हो गया 7A, 6A, 5A, 4A से रिएक्शन, सारा कुछ कई बार पढ़ा हुआ आपका।
नेक्स्ट रिएक्शन करना है हाइड्रोजन से, नॉन मेटल में हाइड्रोजन से, फिर एयर से डिस्कस कर लेते हैं, वाटर से डिस्कस करेंगे। सो हाइड्रोजन ऊपर भी नोट कर सकते हैं, कैल्शियम ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा CaH2, ये आयनिक हाइड्राइड Ca++ और ये H-, ये आयनिक कंपाउंड है, इसको हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, हाइड्रोलिथ। और इस पे अगर वाटर आप अटैक करेंगे तो ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हुआ। सो वाटर अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में आता है। नेम लिख लेंगे, कैल्शियम हाइड्राइड या हाइड्रोलिथ। सो कैल्शियम हाइड्राइड, या इसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं, हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, आयनिक हाइड्राइड। सो ये हाइड्राइड जो है आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड को सलाइन हाइड्राइड भी बोलते हैं। सलाइन हाइड्राइड। हो गया। ऑक्सीजन से आप एयर से करेंगे तो एयर से आप रिएक्शन कर लेंगे। एयर से तो हर बुक में अपना अपना अलग अलग लिखता है रिएक्शन। तो एयर, एयर का मतलब आप सबसे ज़्यादा एयर में नाइट्रोजन है, फिर क्या है तो ऑक्सीजन है, फिर हम लोग सांस छोड़ रहे हैं तो CO2 है, मॉइस्चर है, ये सब मैक्सिमम अमाउंट में। तो इसमें अपना हर बुक अपना अपना पैटर्न पे लिखता है। तो नंबर 1, अगर कैल्शियम ऑन रिएक्शन विथ एयर, सो एयर का जो रिएक्शन होता है तो सबसे पहले ऐसे लिखा रहता है, एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा। ऐसे हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। फर्दर ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से भी रिएक्शन कर लेगा और वाटर से रिएक्शन करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। चेक करेंगे बैलेंस रिएक्शन। सो एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में वाटर भी है, और पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन किया कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर से रिएक्शन किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंस है। ये बेस है, ये बेस हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और CO2 जो है वो एसिड होता है। सो बेस जो है वो एसिड से रिएक्शन किया और बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट। चेक करिए CaCO3 एंड वाटर। सो इस तरह पैटर्न चलता है कि नाउ कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद एयर, एयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, देन कार्बोनेट। कुछ बुक में लिखा जाता है कि ये नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करता है, और नाइट्रोजन से भी, नाइट्रोजन ऑफ द एयर, एयर के नाइट्रोजन से भी रिएक्शन कर लेता है, और कैल्शियम नाइट्राइड ऐसे। तो कई बुक ऐसे सीधे लिखते हैं, कुछ बुक दोनों मिला देते हैं कि एयर से रिएक्शन का मतलब ऑक्सीजन से भी, नाइट्रोजन से भी रिएक्शन करना है, और नाइट्रोजन फर्दर वाटर से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, सेम रिएक्शन CaOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनिया गैस, सिक्स ऐसे। सो ये सर रिएक्शन विथ कैल्शियम विथ एयर, एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, वाटर, मॉइस्चर। तो ये रिएक्शन भी चलता है पैरेलल, ये दोनों मिला के भी लिखता है लोग कि एयर का मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन दोनों से रिएक्शन करेगा। तो ये हुआ वाटर से रिएक्शन करना है एसिड से, कैल्शियम ऑन रिएक्शन विथ वाटर, सिंपल रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस। वाटर के बाद एसिड, एसिड में मोस्ट कॉमन एसिड HCl ले लेंगे, सबसे कॉमन एसिड HCl, CaCl2। अपने से रिएक्शन लिख सकते हैं आपका हाइड्रोजन गैस
CaCl2 हाइड्रोजन गैस हुआ। H2SO4 में हमेशा मैं दो रिएक्शन बताता हूँ कि दो रिएक्शन पढ़ना है H2SO4 में। अगर ये लिखा हुआ है कि H2SO4 और लिखा हुआ कोल्ड एंड डाइल्यूट, H2SO4 है, कोल्ड है एंड डाइल्यूट है, कोल्ड डाइल्यूट H2SO4 है, तो आप रिएक्शन करेंगे CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस होगी। बट यही H2SO4 हॉट एंड कंसंट्रेटेड रहेगा तो रिएक्शन थोड़ा चेंज होगा। ये हर एक जगह होता है, हर मेटल के साथ। अगर H2SO4 हॉट एंड कंसंट्रेटेड, सो रिएक्शन चेंज करेंगे। यहाँ रिएक्शन चेंज करके CaSO4 कर लेंगे, CaSO4 एंड SO2। सो CaSO4 बनेगा, CaSO4 हुआ, SO2 हुआ एंड 2 वाटर, बैलेंस रिएक्शन आ गई। सो वाटर हुआ, एसिड, सॉल्ट। सॉल्ट में देखते हैं हम लोग अपने से बनाना होता है। कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद सॉल्ट, जैसे दो रिएक्शन समझिए। जस्ट मान लीजिए सॉल्ट से रिएक्शन करना है, फिर से मान लीजिए मैंने 4 रिएक्शन आपको दे दिया, सॉल्ट से रिएक्शन। आप चेक करिए कौन सा रिएक्शन होगा कौन नहीं होगा। आसान है, एकदम इजी है, पहले कई बार आप पढ़ चुके हैं। सो पैटर्न देखेंगे। पैटर्न आपका वो रिएक्टिविटी सीरीज, लाला केदारनाथ का माली, वो जो सीरीज था वो मैंने पहले भी समझाया था, वो 100 क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। सो ये सीरीज आपको जानते हैं कि ये लेकर 12 ऐसे सरदार का नाम पढ़े हुए थे, माली और आलू जरा फीके से पकाता है क्यों, ऐसे हम लोग सीरीज पढ़े हुए थे। नीचे करेंसी मेटल था और इसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि ऊपर में जाइएगा तो रिएक्टिविटी टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए रिएक्टिविटी ये ऑर्डर होता है, टुवर्ड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये रिएक्टिविटी होता है। तो आप फॉलो करेंगे कैल्शियम, देखिए यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम और जिंक, ध्यान रखेंगे कैल्शियम और जिंक। मैं फर्स्ट रिएक्शन एक समझा दे रहा हूं आपको। कैल्शियम और जिंक में आप देख लें, कैल्शियम और जिंक के अंदर, ये कैल्शियम और जिंक में आप जानते हैं कि रिएक्टिविटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में रिएक्टिविटी में कैल्शियम ज़्यादा है जिंक से। चेक कर लीजिए, कैल्शियम ऊपर है डिस्प्लेसमेंट के लिए, और इस तरह ये रिएक्शन कर देगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, यस ये रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा। कैल्शियम पोटेशियम में, कैल्शियम देखेंगे और कैल्शियम पोटेशियम में देखेंगे, यहाँ पे कैल्शियम की रिएक्टिविटी क्या है, कम है, तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता। कैल्शियम का रिएक्टिविटी लेड के कंपेयर में कैल्शियम मोर रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। कैल्शियम और बेरियम, कैल्शियम और बेरियम के कंपेयर में इसका रिएक्टिविटी डाउन है, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी सॉल्ट डिस्प्लेसमेंट पहले कई बार पढ़ा हुआ आपका, तो ये अपने से प्लानिंग करना है। तो यहाँ पे जिंक प्लस CaSO4 हो जाएगा, यहाँ पे है लेड प्लस CaCl2 हो गया रिएक्शन। कैल्शियम इतना ही था, कितना आसान है, सारा रिएक्शन तो रिवीजन ही हो गया। और पढ़ने का तरीका यही है कि रिएक्शन विथ नॉन मेटल, नाउ हाइड्रोजन, नाउ एयर, वाटर, एसिड, सॉल्ट, ये पैटर्न हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। तो कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट,
यूजेज पहले पढ़ा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी पूरा पढ़ा हुआ आपका, यही अल्कलाइन अर्थ मेटल में ही पढ़ाया था मैंने। ये हो गया। नाउ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम डिस्कस करते हैं आप।